हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वाला मैजिशियन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। ये चैप्टर नंबर बेटा 7 है, बुक है एमएल आर अग्रवाल। ओके, ये सेंट पीटर के जो बच्चे हैं उनके लिए बेटा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि बेटा क्लास 8 की बुक है और ये उसी में चैप्टर है, तो उसी में से मैं करा रहा हूँ बेटा। तो पहला टॉपिक है परसेंटेज। तो परसेंटेज का मींस क्या होता है, परसेंटेज समझते हैं। परसेंट द वर्ड परसेंट मींस पर 100, यानी कि जो परसेंट है ना उसका मींस क्या होता है, पर 100, यानी कि पर 100 यानी आउट ऑफ 100। कहने के फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। किसी बच्चे के 100 में से 80 मार्क्स आए, 100 में से 80 मार्क्स आए, तो उसने बोला 80 मार्क्स आए, तो ये क्या पर 100, क्या है, पर 100। यानी इसी में मैं परसेंटेज को कन्वर्ट करूंगा, इसे क्या करूंगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा। तो परसेंटेज में कैसे निकालूंगा, परसेंटेज के लिए जो कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं किसी नंबर में, यानी किसी भी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करता हूं किसका, परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं इसे परसेंटेज निकालूं तो 100 के मैं मल्टीप्लाई करूंगा, यहां से बेटा कैंसिल आउट करना है। तो यानी इस रोहन, यानी कोई एग्जांपल लिया, रोहन लिया, रोहन की परसेंटेज कितनी बनी, 80% बनी। यानी कि ये परसेंटेज का मींस क्या होता है, जैसे परसेंटेज, तो परसेंटेज का सिंबल बेटा आप देख सकते हो, ये परसेंटेज का सिंबल है, और परसेंटेज का मींस क्या होता है, 1/100। यानी आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो परसेंटेज का मींस क्या होता है, 1/100। ओके, तो परसेंटेज का मींस समझ में आया आपको। तो परसेंटेज आपको समझ में आ गया, उसकी पहले आगे बढ़ते बेटा कोई होगा। मान लीजिए कोई हमें फ्रैक्शन दे दिया, कोई हमें फ्रैक्शन दे दिया, उसका बेटा मुझे परसेंटेज निकालना है। अभी आपको यहाँ पर दे दिया 80/100। अब 80/100 में अगर आपको परसेंटेज फाइंड करना है तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसका, 100 का। अब मैंने फॉर एग्जांपल लिया 4/5, बेटा मुझे 4/5 की परसेंटेज निकालनी है, 4/5 की परसेंटेज निकालनी है। तो आप क्या करोगे, उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे किसका, 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे। 4/5 का परसेंटेज निकालना है तो 4/5 में इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 5 से बेटा ये कैंसिल आउट होगा, कितने टाइम होगा बेटा, 220 टाइम हो जाएगा, और 20 का मल्टीप्लाई 4 में करूंगा तो 80 आ रहा है। तो ऐसे बेटा आप परसेंटेज निकाल सकते हो, ऐसे आप परसेंटेज निकाल सकते हो। अगर आपको कोई परसेंटेज गिवन है, जैसे आपको बोलो 20% और बेटा मुझे फ्रैक्शन में निकालना है, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, ऐसे बेटा हम क्या बोल सकते हैं, इसे बेटा कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है बेटा, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। बेटा मुझे किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, परसेंटेज का मींस आपको बताया था क्या होता है, 1/100 होता है। तो परसेंटेज की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा बेटा, 1/100 पुट कर दूंगा। तो 1/100 पुट कर दिया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से बेटा से कैंसिल आउट हो 5, तो 1/5 इसका बेटा फ्रैक्शन बन रहा है। क्या बन रहा है, 1/5। अगर इसी में बेटा मैं रेशियो पूछता हूं, इसका भी 1/5 का रेशियो बताओ, तो फ्रैक्शन को अगर हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, ये बेटा हमारा फ्रैक्शन है, यानी a/b की फॉर्म में है, a/b की फॉर्म में, इसे मैं रेशियो में कन्वर्ट करूंगा। तो रेशियो कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, a/b कर दूंगा, a की वैल्यू 1/5 आ जाएगा। ठीक है, रेशियो को कन्वर्ट करूंगा फ्रैक्शन में, तो आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया कुछ फ्रैक्शन को रेशियो किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अगर कोई हमें फ्रैक्शन में नंबर गिवन है और उसकी बेटा परसेंटेज निकालनी है, तो इसमें मल्टीप्लाई किसका करोगे, 100 का मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपको बेटा परसेंटेज गिवन है, यानी 20% इसका बेटा मुझे फ्रैक्शन निकालना है, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन में करना है, तो क्या करोगे बेटा, परसेंटेज से आपको मतलब होता है 1/100 कर दोगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से 10 फैक्टर, तो 1/5 इसका फ्रैक्शन बन रहा है। तो बेटा हम इस पे एक्सरसाइज पे आते हैं, इसके बेटा टॉपिक की एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको दे दिया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन। यानी कि आपको पहला क्वेश्चन क्या गिवन है बेटा, पहला क्वेश्चन बेटा 356%, 356% आपको गिवन है बेटा। इसे कन्वर्ट किस में करना है, मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ये परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। इसके बेटा मुझे फ्रैक्शन निकालना है, तो फ्रैक्शन आप किस तरह से निकालोगे बेटा, फ्रैक्शन। तो बेटा आपको सॉल्यूशन बताया था, परसेंटेज का मींस क्या होता है बेटा, इसको बेटा हम कैसे लिख सकते हैं, 1/100 की फॉर्म में लिख सकते हैं।
1/100 की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि हमारे पास क्या है 356/100। अब देखिए तो सबसे पहले हम इसे बेटा कट करके लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 का बेटा कैंसिल आउट हो रहा है 2 से, तो 2 से बेटा कैंसिल आउट हो रहा है, कितने टाइम हो रहा है बेटा, अगर 2 5 6 है तो 2 का बेटा आप यहां पर डिवाइड करके देखोगे 3 5 6 फिर 2 का डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, यहां से बेटा 1 गया बेटा 5। अब 2 की जगह 15 नहीं आता, बस ऐसे छोटा नंबर आता है 7, तो 14 आप यहां लिख दोगे, 14 आपने यहां लिख दिया, 1 आया या 16 आया, तो 8 ये 2 से कैंसिल आउट हो गया 1 7 8 आ गया बेटा, यहां पे 2 से कैंसिल आउट होगा 50, तो बेटा आपके पास क्या है 7 8 अपॉन बेटा 50 आया। अब देखिए ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, यस 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 2 से कैंसिल आउट करोगे 178 को बेटा 2 से डिवाइड आप करके देख सकते हो बेटा, 2 से गया कितनी टाइम 8 16, यहां से बेटा 1 बचा यहां 8, 2 की जगह 18 आता है बेटा 9, तो आपने लिख दिया बेटा 89, यहां पे बेटा कितना बचा 25, यानी कि इसका फ्रैक्शन कितना 89/25 बेटा आपका इसका फ्रैक्शन आ चुका है। तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे बेटा कितना आएगा बेटा 89/25 इसका बेटा आंसर है। तो आप इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास हो गया। सेकंड पार्ट पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है। ओके बेटा इसे पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन कर देना। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन आपको दे दिया है 2 1/2%, और थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, थर्ड को भी यहां पर लिख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा 16 ओके, तो ये क्वेश्चन बेटा आपके पास सही है, तो आपको ये आ गया समझ में किस तरह से करना है। तो बेटा हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड, यानी फर्स्ट के अंदर बेटा सेकंड पार्ट है। तो बेटा ये आपको फ्रैक्शन में दिया है, तो फ्रैक्शन में दिया है तो बेटा इसे सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4, तो ये मेजर फ्रैक्शन में दिया है, 2 2 जा 4/5, तो 5/2%। आपको पता है परसेंटेज को बेटा रिमूव करें तो कितना आएगा 1/100 आएगा। ओके ये आ गया, बट अब 5 से जैसे कैंसिल आउट कर दोगे कितने टाइम कट हो रहा है बेटा 20 टाइम। अब बेटा इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना 1/2 मल्टीप्लाई 1/20 इज इक्वल टू कितना है बेटा 1/40 आ चुका है। तो इसका बेटा फ्रैक्शन कितना बना 1/40 बनना है। एंड देन बेटा लास्ट क्वेश्चन थर्ड वाला, तो देखिए तो बेटा आप यहां सॉल्यूशन नंबर थर्ड लिखोगे, तो क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन थर्ड लिखोगे क्या है 16 3 से 48 48 2 कितना आएगा बेटा 50 अपॉन बेटा 3 आ गया, परसेंटेज लगा, परसेंटेज सॉल्व करो 50 अपॉन बेटा 3 मल्टीप्लाई 1/100, 0 से 0 कैंसिल आउट और 5 से बेटा 10 कैंसिल 2 टाइम, तो इसे लिखोगे 1/3 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 1/6। तो अब ये आपके पास भी आ गया बेटा 1/6, यानी फर्स्ट क्वेश्चन है 7.1 का बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटा 3 पार्ट है। पहला पार्ट बेटा ये आंसर है, सेकंड का बेटा ये आंसर है, थर्ड का बेटा ये है। तो आपको समझ में आया किसी नंबर से आपको परसेंटेज दिया है उसे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो आपको अच्छी तरह से आ चुका है बेटा इस वीडियो को देखने के बाद। तो बेटा हम सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। ओके इसे राइट डाउन कर लो, पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, अब आपने क्या किया कि आपको नंबर था परसेंटेज वाला, आपने उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब आपको फ्रैक्शन में आपको नंबर दिए गए हैं, आपको फ्रैक्शन में नंबर आपको गिवन है, फ्रैक्शन में 3/2, और सेकंड क्वेश्चन बेटा क्या है आपके पास 9/20, एंड थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास, थर्ड क्वेश्चन क्या है 1/4। तो बेटा आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटा परसेंटेज फाइंड करनी है, कि क्या दिखाना है बेटा परसेंटेज फाइंड करनी है। तो परसेंटेज फाइंड किस तरह से करें, तो 3/2 आपके पास है, 3/2 आपके पास है, तो आपको बता दें अगर कोई फ्रैक्शन आ जाए तो उसको बेटा परसेंटेज किस तरह से निकालते हैं, उसको मल्टीप्लाई किसका मल्टीप्लाई करके 100 का मल्टीप्लाई करके हम उसका बेटा फ्रैक्शन निकालते हैं। अब देखिए 3/2 है, तो 3/2 मल्टीप्लाई 100 देखिए 2 से 100 कैंसिल आउट कर रहे हैं कितने टाइम बेटा 50 टाइम, और बेटा आपको पता है 3 का मल्टीप्लाई 50 में है कितनी परसेंटेज है 150% है। आपके पास कितना आंसर आया 150% निकल के आ रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं बेटा आप, सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हो बेटा इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है 9/20 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 10 5, तो 9 का मल्टीप्लाई 5 में करें तो 45%। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन बेटा सॉल्व कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन बेटा सॉल्व कर रहे हैं, इसमें क्या है
4 1 जा 4 और 1, तो 5/4 मल्टीप्लाई 100, यानी कोई फ्रैक्शन आ जाए तो उसे सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, उसको मल्टीप्लाई 100 का करके। अब देखिए 4 से इसे कैंसिल आउट करें, कितने टाइम कट हो रहा है बेटा, 25 टाइम कट हो रहा है। 25 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो कितना आंसर आया, 125% आ रहा है। तो बच्चे आपको समझ में आया, कोई फ्रैक्शन है उसे परसेंटेज किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करके। आपको यहाँ तक समझ में आ गया अच्छी तरह से, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आप बढ़ते हैं बेटा आगे। तो